नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सीबीआई की एक खुसूसी अदालत ने बीजेपी के सरकर्दा कायदीन एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को आज जमानत दे दी, जो बाबरी मस्जिद के इन्हदाम से मुतालिक एक मुकदमे की समाअत के लिए इस अदालत में हाजिर हुए थे। बीजेपी लीडर विनय कटियार, वीएचपी कायद विष्णु हरी डालमिया और माजी में हिंदुत्व की शोला बयान मुकर्रर रही साध्वी रिथम्बरा को भी जमानत दी गई है। ये तमाम भी मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत में हाजिर हुए थे। सीबीआई के खुसूसी जज एसके यादव ने इन तमाम को फीकस 50,000 रुपये के शख्सी मुचल्ले पर यह जमानत दी। इस अदालत ने एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी 83 साल, 58 साल उमा भारती के अलावा 62 साल विनय कटियार, 46 साल विष्णु हरी डालमिया और 53 साल साध्वी रिथम्बरा के खिलाफ 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद की इन्हदाम के मुकदमे में हिंदुस्तानी ताजीरी ज़ाब्ते की दफ़ा 120 के तहत मुजरिमाना साजिश का इल्ज़ाम भी वज़ा किया है। इन मुलजिमीन ने क़ब्ल मुकदमे और इल्ज़ामात से दस्तबरदारी की दरख्वास्त पेश की थी, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। मुलजिमीन ने इल्ज़ामात वज़ा करने के खिलाफ बहस करते हुए अपनी दरख्वास्तों में इदा किया था कि मस्जिद की इन्हदामी में इनका कोई रोल नहीं है, बल्कि उन्होंने मस्जिद की इन्हदामी को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन जज एसके यादव ने इनके इस्तेदलाल के साथ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इस अदालत में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद की इन्हदामी से मुतालिक 2 अलग अलग मुकदमात की समाअत जारी है। जुबिया के मकसद से मवेशियों की खरीद व फरोख्त पर इम्तना आयद करने मरकज़ की तरफ से इलामिया की इजराई के चंद दिन बाद मद्रास हाईकोर्ट ने आज इस सरकारी इलामिया पर अमलावरी को रोक दिया है। जस्टिस एम.बी. मुरलीधरन और जस्टिस सी.वी. कार्तिकेया पर मुश्तमिल मदुराई बेंच ने अपने उबूरी हुक्म में मरकजी हुकूमत को हिदायत की कि वह अंदरून 4 हफ्ते जवाबी हलफनामा दाखिल करे। मरकज के इम्तना को चैलेंज करते हुए पेश करदा मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए पेशकशी के साथ ही इन जजों ने भैंस, खुलगों, गाय, बैल, बिछड़ों और ऊँटों की कुर्बानी, मजहबी मकासद और ज़बिया के लिए खरीद व फरोख्त पर इम्तना से मुतालिक नए क़ानूनी अमलावरी पर इल्तवा जारी कर दिया। ये हुक्म एक ऐसे वक्त जारी किया गया जब इस मसले पर तनाज़ा संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। गैर बीजेपी जमातों के अलावा मगरबी बंगाल, केरला और पुडुचेरी की हुकूमतें मरकज़ के इस फैसले की शिद्दत से मजम्मत कर रही है। केरला और तमिलनाडु में ज़ुबिया के लिए मवेशियों की खरीद व फरोख्त पर इम्तना के खिलाफ गुज़िश्ता कई दिन से एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मराठवाड़े के जालना जिले के एक छोटे से कस्बे के 21 मुस्लिम खानदान में इस वक्त मातम मच गया जब जालना सेशन अदालत ने फिरक़े वाराना फसादात में गैर मुस्लिम शख्स को कत्ल करने के इल्ज़ामात में 21 मुस्लिम नौजवानों को कसूरवार ठहराया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक साल 2008 के वसत में मराठवाड़े के जालना नामी ज़िले के शेवली कस्बे में रोनमा होने वाले फिरक़े वाराना फसाद के मामले में आज जालना सेशन अदालत ने 21 मुसलमानों को मुजरिम करार देते हुए एक शख्स को उम्र कैद, 3 को 10-10 साल की सज़ाएँ और बकिया 17 को 1 साल से लेकर 3 साल तक कैद बामुशक्क़त की सज़ाएँ सुनाई है। खबर की तस्दीक करते हुए जमीयतुल उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमा ने कहा कि मुलजिमीन के अहले खाना ने इनसे राब्ता कायम किया है और निचली अदालत से मिली सज़ा को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए कानूनी इमदाद तलब की है। गुलजार आजमा ने कहा कि जालना सेशन अदालत की जज ने ख्वाजा कुरैशी को दौरान फसाद एक गैर मुस्लिम को कत्ल करने के इल्ज़ामात के तहत कसूरवार ठहराते हुए इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि दीगर 3 मुस्लिम नौजवानों को 10 साल की सज़ाएँ और बकिया 17 मुस्लिम नौजवानों को 1 साल से लेकर 3 साल की सज़ाएँ दी है। तेलंगाना में अचानक सियासी सरगर्मियों में शिद्दत ने वसत मुद्दती इंतखाबात के सिलसिले में सियासी मुबस्सिरीन की पेशकशियों को तक़वियत पहुँचाई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हालिया अरसे में जिस तरह अपोजिशन जमातों को निशाना बनाना शुरू किया है, इससे न सिर्फ दीगर जमातों ने भी अपनी सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी, बल्कि हर कोई इंतखाबात के मूड में दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 6 माह में तेलंगाना में पार्टी का मौक़िफ़ और अरकान असम्बली की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए 2 मरतबा सर्वे करा चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला ने जो सर्वे जारी किया, इसमें TRS को 111 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा किया जा रहा है। रियासत की 119 असेंबली नशिस्तों में 111 पर TRS की कामयाबी से मुतालिक सर्वे रिपोर्ट को अपोजिशन जमातें कबूल करने तैयार नहीं हैं। TRS के अंदरूनी हलकों में खुद इस सर्वे की सच्चाई के बारे में मुख्तलिफ राय का इजहार किया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि अपोजिशन जमातों की सरगर्मियों में शिद्दत पैदा होने से कबल ही वज़ीर आला वसत मुद्दती इंतखाबात के जरिए दोबारा पार्टी का इख्तिदार बहाल करना चाहते हैं। उन्होंने वसत मुद्दती इंतखाबात के सिलसिले में इंतहाई करीबी रुफ़ा से मुशावरत की, जिसमें बताया जाता है कि मुशीरों का कहना था कि 2019 तक इंतज़ार की सूरत में अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ मुस्तहकम होने का मौका हासिल हो जाएगा। अब जबकि अपोजिशन जमातें TRS के खिलाफ इंतखाबी मिहाज की तैयारी की
कोशिशों में है। ऐसे में टीआरएस वसत मुद्दती इंतखाबात के जरिए इन कोशिशों को नाकाम बनाने का मंसूबा रखती है। वज़ीर आला ने हालिया अरसे में कांग्रेस, तेलुगु देशम और बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के हालिया दौरे हैदराबाद के बाद वज़ीर आला ने जिन सख्त अल्फाज में इनकी मजम्मत की, इससे साफ जाहिर है कि जारहाना अंदाज में वज़ीर आला अपोजिशन मुकाबले का मंसूबा रखते हैं और ये सिर्फ वसत मुद्दती इंतखाबात की सूरत में ही मुमकिन है। बताया जाता है कि वज़ीर आला ने हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीमात के इस्तेफादे कुनिंदगान की तफसीलात इकट्ठा करने और स्कीमात की कामयाबी का जायजा लेने के लिए अलहदा सर्वे के एहतमाम का फैसला किया है ताकि पार्टी के इम्कानात का जायजा लिया जा सके। वज़ीर आला ने वज़रा और अरकान असम्बली को हिदायत दी कि वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने इंतखाबी हलकों में गुजारें और बार बार वज़ीर आला कैंप ऑफिस पहुँचने की जहमत ना करें। रियासत तेलंगाना में मुस्लिम अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने से मुतालिक तेलंगाना क़ानून साज़ असम्बली में मंजूर बिल को गवर्नर तेलंगाना ESL नरसिम्हन की मंजूरी के फौरी बाद मरकज़ी वज़ारत दाखिला को रवाना कर दी गई। वासुख सरकारी ज़राए ने यह बात बताई और कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बिल मंजूर किए जाने पर दोबारा इस बिल को सदर जमहूरिया के पास रवाना करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए सदर जमहूरिया की मंजूरी ज़रूरी होती है। बताया जाता है कि मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी के बाद मरकज़ी वज़ारत दाखिला के ज़रिए बिल को सदर जमहूरिया के पास ख़तई मंजूरी के लिए रवाना किया जाता है और सदर जमहूरिया की जानिब से बिल मंजूर कर लिए जाने के बाद ही तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे पर अमलावरी का आगाज़ हो सकेगा। इसी ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से मुस्लिम अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात तक और दर्ज फहरिस्त क़बाइल तबक़े के लिए मौजूदा पाए जाने वाले 6% तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करके 10% करने का क़ब्ल ही हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया जा चुका है और फिर मुजव्वज़ा तहफ़्फ़ुज़ात बिल को असम्बली के ख़ुसूसी इजलास में बाकायदा तौर पर मंजूर किया गया। तेलंगाना में तकरीबन 25,000 मेडिकल शॉप्स आज बंद रहे हैं। अद्वियात की खरीदी के सिलसिले में सख्त क़वायद के खिलाफ बतौर एहतजाज मुल्क गिर सतह पर आज बंद मनाया गया। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन R श्रीनिवास ने बताया कि हॉस्पिटल्स में जहां मरीज शरीक हैं पाए जाने वाले मेडिकल शॉप्स को खुसूसी इस्तिस्ना दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज तमाम मेडिकल शॉप्स बंद रहे और मुस्तकबिल के लाही अमल का ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स की आमिला कमेटी इजलास में फैसला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम ऑनलाइन अद्वियात की फ़रोख्त और मरकज़ की जानिब से मुतारिफ किए गए ई पोर्टल सिस्टम के खिलाफ हैं। इसके तहत अद्वियात की फ़रोख्त को अपलोड करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की तजवीज़ के मुताबिक एलोपैथी मेडिकल शॉप्स का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दवाओं की कंपनियों, डॉक्टर्स और फार्मेसीज को भी अपना इंदराज कराना होगा। इसी तरह के लाजमी रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा। दही इलाकों में आमतौर पर इंटरनेट की सहूलत नहीं रहती। उन्होंने हुकूमत के सख्त क़वानीन की मजम्मत की और इसे ख़त्म करने पर जोर दिया। तेलंगाना में तकरीबन 90% यानी 40,000 होटल्स और रेस्टोरेंट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत टैक्स में मुजव्वज़ा इजाफे के खिलाफ बतौर एहतजाज बन रहे। सदर तेलंगाना होटल्स एसोसिएशन S वेंकट रेड्डी ने बताया कि एसोसिएशन के कायदीन ने वज़ीर फाइनेंस इटला राजेंद्र से मुलाकात की, जो GST कौंसिल के रुकन हैं, और उन्हें हक़ाइक़ के अलावा मुतालबात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि हम टैक्स की शरह को 5% करने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि GST के तहत उन होटल्स के लिए जिनका टर्न ओवर 50 लाख रुपये तक हो मुजव्वज़ा टैक्स 5%, नॉन AC होटल्स के लिए 12% और AC होटल्स के लिए 18% होगा। इसी तरह स्टार जुमरे की होटलों पर 28% टैक्स आयद होगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स को 2 जुमरों यानी स्टार और नॉन स्टार में तकसीम किया जाए और उन होटल्स को जो स्टार मरहे में नहीं आते 5% टैक्स आयद किया जाए। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत को पुलिस स्टेशन नामपल्ली का मुरासला वसूल हुआ, जिसमें मुस्लिम खातून की नाश की तदफीन की दरख्वास्त की गई। इसी तरह 11 पुलिस स्टेशनों से तदफीन की दरख्वास्तें वसूल हुई। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत की हिदायत पर 12 मुस्लिम नाशों को हासिल करके कब्रस्तान कोकटपल्ली में शेख अब्दुल अजीज सदर ईदगाह कोकटपल्ली की निगरानी में तदफीन अमल में लाई गई। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मोहम्मद तकीउद्दीन उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की निगरानी में गुस्ल का एहतमाम किया गया और नमाज जनाजा मौलाना मोहम्मद शकील कासमी सबीली ने पढ़ाई। शेख अब्दुल अजीज सदर ईदगाह कोकटपल्ली ने कहा कि 4000 से ज़्यादा मुस्लिम नाशों की तदफीन जो जनाब जाहिद अली खान की सरपरस्ती में अंजाम दी गई वो सारे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। जनाब जाहिद अली खान मिल्लत फंड के ताउन से इस काम को अंजाम देकर सारे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की। मोहम्मद अब्दुल अजीज, मोहम्मद अब्दुल सुबहान, शाहाना बेगम और रशिया बेगम ने मरहूमीन के लिए दुआ मग़फ़िरत की और वर्सा के लिए दुआ की, वो जहाँ भी हों अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमाए। कांवड़ीपुरा पुलिस ने खतरनाक रॉडी शीटर अय्यूब खान और दीगर के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट केस में चार्जशीट दाखिल कर दी। फर्स्ट एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद रॉडी शीटर की बीवी और ब्रादर निस्बती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक रॉडी शीटर अय्यूब खान ने खिला गोलकुंडा इलाके से एक फर्जी पते पर
पासपोर्ट हासिल किया था, जिसमें इसका नाम और दीगर तफसीलात का गलत इंदराज करवाया गया था। इस फर्जी पासपोर्ट पर अय्यूब खान बैरूनी ममालिक सफर कर रहा था और हैदराबाद पुलिस को कई मरतबा चकमा दे चुका था। पुलिस ने 27 दिसंबर साल 2016 को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इमिग्रेशन ओहदेदारों की मदद से इसका पता लगाया और वहां से गिरफ्तार करके शहर मुंतकिल किया और बाद इसके खिलाफ कामाडीपुरा पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। पुलिस ने इस केस में पासपोर्ट एजेंट मोहम्मद खलील अहमद खाजी, सैयद मुख्तदर अली कादरी खाजी, मोहम्मद नसीरुद्दीन नायब खाजी, पी रविंद्रनाथ एडवोकेट को गिरफ्तार किया था, जबकि इस केस का एक और मुलजिम वेंकटेश्वर सुपरिटेंडेंट पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद हाईकोर्ट से जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी हासिल कर ली थी। इस केस में अय्यूब खान की बीवी हफीजा बेगम और इसका भाई खैसरुद्दीन मफरूर होने के सबब अदालत में इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए।